प्रिय भक्तजन, बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की विधि के बारे में हम लोग आज जानेंगे और उसकी कथा को सुनेंगे। तो बृहस्पतिवार को हम लोग को भगवान के सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी स्वच्छ जगह में बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर श्री भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के सामग्री को विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में उपासकों को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष स्त्री को दाढ़ी और सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो भी मनोकामना आपकी हो प्रकट कीजिए। वे इस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं और उसके बाद कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग इस कथा का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी एवं दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी भिखारी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को एकदम अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को भी एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। शादी रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देव, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाबरी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लेपना, अपना केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार ही वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार के दिन बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। तब वहाँ राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया।
और जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेसन मांग के लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसन दे दीजिए। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पत्ता पत्ते में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बहन बोली, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे लिए 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा बेझर का भरा मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी आपकी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको तो अन्न मिलता नहीं, तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मिन्नक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष का पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार के करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब वह बृहस्पति बार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिल लाई तथा उसकी दाल से केले अजर का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। और भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे पेट में हंसी उड़ाती है।
दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसीलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात कर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका यश फैलने लगा। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुआ सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा बतला दी, संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा जादू होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा बचता ही नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम ही नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। तो बृहस्पति देव ने कथा कही। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री का कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में
डाकती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो वो लौटते समय उनको बीन कर ले जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वो भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपनी मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गया और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है तो मुझे बतलाओ, मैं उसे अवश्य दूर करूँगा। राजकुमार ने अपनी पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ये बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा के आदेश से ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की बात ही गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात्रि एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ का बुद्धि ठीक हो गया। उसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ का भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक श्लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी का कर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। बोले बृहस्पति भगवान की जय। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियाँ काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस समय दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला बार गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा में विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जिस आज्ञा को जो न मानेगा
उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उन्हें अपने महल में ले गए। जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी के मन में शक हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक को बुलवाकर जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु देवता को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया। उनकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्खे, मैंने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव का पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगा, कथा कही और प्रसाद बांटा। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः को उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे भेंट विदा कर दिया। बोलिए तो बृहस्पति भगवान की जय। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि सात बात तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी कर दी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता हूँ। एक रोज राजा ने विचार किया तो चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़ा पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखे कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक कर राजा से कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। तो बोले, लो, हमारा जो आदमी मर गया इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान के खेत में हल चलाते मिला। तो राजा उनसे बोले, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, लो, मेरा तो मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा घटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उनके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की।
दूसरे प्रातः कल राजा जगा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई अब मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। वो बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही, पहले यह लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर राजा बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे उन पर सुनकर लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, और तो अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। भाई ने अपने बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। इतना हुआ का भोजन आदि ये बिना लेट गया, सैया पर जाके सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भ से सभी सोच को त्याग दे। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर आई। अपने बहन के आने पर राजा ने बोला, तुम कोई बात मेरी बहन से मत कहना। तब रानी ने हाँ कह दिया, लेकिन जब उनकी बहन आई तो बोली, घोड़ा चरका तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो मैं आराध्य कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। साधुवाना पूर्वक बृहस्पतिवार का जो व्रत करता है, वो पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। तो हम मुझसे कोई उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, गुरु भगवान की जय।